तो जय श्री राम सभी मेरे भाइयों और बहनों का स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग के बारे में कि मैं ऐसी कौन सी चीजें खाता हूं एज अ वेजिटेरियन जिन्हें खाने के बाद मैंने ठीक ठाक नहीं अच्छी खासी बॉडी बना ली। और अगर आप भी वेजिटेरियन हो और आप कंफ्यूज हो कि भाई मैं कौन सी चीजें कब और कैसे खाऊं ताकि मेरी भी एक अच्छी फिजिक बन पाए, तो आप इस फुल डे ऑफ ईटिंग से एक रफली आइडिया ले सकते हो कि आपको किस तरीके से खाना होता है, कैसे खाना होता है कि आप भी एक एस्थेटिक फिजिक बना पाओ। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये जो फुल डे ऑफ ईटिंग है ना, इसको मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको अपनी फिजिक अपडेट दे देता हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पे आएगी इन 3, 2, 1। कैसी लगी फिजिक, है ना? बढ़िया तो होगी भाई। मेहनत इतनी कर रहे हैं, और मेहनत जब आप करते हो ना किसी चीज़ में और सही तरीके से मेहनत करते हो तो आपको भाई 100% कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नॉलेज इज पावर। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई अच्छी बॉडी के साथ साथ ना आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स भी आने चाहिए। और वहाँ जब मैं जाता हूँ तो मेरे दिमाग में अच्छे थॉट्स आते हैं, और जब आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स आएंगे तभी आप एक अच्छा इंसान बन पाओगे, राइट। और अच्छा इंसान बनोगे तो भाई इवेंचुअली आप हर फील्ड में अच्छा करना शुरू कर दोगे। तो चलते हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर जाना ना भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाइयों अब हम आ चुके हैं वापस मंदिर से, ठीक है। अब मैं आपको अपनी प्री वर्कआउट मील दिखा देता हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं सुबह उठ के करता हूँ, जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि मैं कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीता हूँ सुबह उठते ही। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब ये जो मील लेने वाला हूँ ना मैं, कार्ब्स के साथ साथ इसमें अच्छा खासा प्रोटीन भी होगा, लेकिन हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप सुबह उठ रहे हो तो मेक श्योर आप सुबह उठ के अच्छा खासा पानी पियो, जितना भी आप पी सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो अब मैं अपनी प्री वर्कआउट मील में लेता हूँ वो है ये, दिख रहा है, दलिया, ठीक है। इसमें अच्छा खासा कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो कि आपको एक अच्छी खासी एनर्जी देते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, स्पेशली एक्सरसाइज कर रहे हो, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है मेरे वर्कआउट में, इसलिए अब आप चाहो तो इसकी जगह ओट्स भी ले सकते हो, लेकिन मैं ओट्स नहीं खा रहा हूँ क्योंकि इन दिनों मेरे को भाई दलिया ही मस्त लगता है। इसमें 5 से 10 ग्राम मम्मी घी डाल देती है और बढ़िया बनता है, एक नंबर टेस्ट आता है गर्मा गर्म। और इसमें जब मैं और चीज़ें ऐड करूँगा तो टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होके आता है, इसलिए मैं दलिया खा रहा हूँ। और ये सस्ता भी होता है भाई, सही बताऊँ मैं, चीज़ सस्ता भी होता है। तो मेरे जो भाई हैं, जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली देख रहे हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ, मुझे पता है कितना डिफ़िकल्ट होता है मेरी डाइट को पूरा करना, और मैंने वो चीज़ें की हुई हैं। तो अगर आपका बजट कम है ना तो भाई ओट्स ज़रूरी नहीं है खाने, आप दलिए से भी सेम चीज़ ले सकते हो। इनफैक्ट इसमें ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, अगर आप जाके चेक करोगे ना ओट्स वर्सेस दलिया, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इसी चीज़ के दिखेंगे, ठीक है। तो आप दलिया बिल्कुल डेफिनेटली ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये याद रखना कि आपकी प्री वर्कआउट मील ही ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी मील होती है पूरे दिन में, क्योंकि यही आपको फ्यूल देगा, आपको एनर्जी देगा अच्छा वर्कआउट करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरी डाइट में, वो होती है टेस्ट, ठीक है। ये है वे प्रोटीन अवतार का मलाई कुल्फ़ी। भाई इसको जब मैं इसमें डाल के खाता हूँ ना, एक नंबर स्वाद आता है, ठीक है। बाकी आप भी ट्राई कर सकते हो, बट अगर दलिया में ट्राई कर रहे हैं तो यही फ्लेवर लेना, क्योंकि दूसरे फ्लेवर मैंने ट्राई कर रखे हैं, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आए। बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये मैं लूँगा 30 ग्राम, ठीक है, 30, ठीक है। चलो 1 ग्राम ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन हो गया, अब इसको हम करेंगे मिक्स फटाफट बंद करके। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आप अवतार की वेबसाइट पे जाके कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो ना, तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए मेरा कूपन कोड SITFIT10 ज़रूर यूज़ करना। उससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, सेकंड चीज़ मेरे को थोड़ा सा उससे सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ जिनको फाइनेंशियल दिक्कत होती है, जो PT नहीं ले पाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो मेरे चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाए और उन्हें पता लगे कि भाई आप घर की डाइट से भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, अच्छी फिजिक बना सकते हो। वही गोल है, और कोई गोल नहीं है भाई। केला, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे केला, जो नेक्स्ट चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे
वो है दिस सनफ्लावर सीड ऐड करेंगे हम इसमें, जो कि हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 ग्राम। ठीक है, सीड्स होती है ना, मैं एक बार में मंगवा लेता हूँ तो काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं। आप जाके अमेज़ॉन पे चेक कर लेना, कोई पेड प्रमोशन नहीं है इस चीज़ का। इसको भी हम 15 ग्राम के आसपास डालेंगे। ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी चिया सीड्स भी डाल रखी है। आपकी कोई भी एज है, आपको डेफिनेटली अपनी डाइट में ये सीड्स खाने चाहिए, क्योंकि इनके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। स्पेशली अगर लड़के हो ना आप, तो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में बहुत हेल्प होगी। अगर आप फीमेल हो तो आपके जो हार्मोनल बैलेंस है उसको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। और बहुत सारे और भी बेनिफिट है। चिया सीड में फाइबर होता है जो कि आपको फुल टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक फुल रखता है, आपको फालतू की क्रेविंग नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आपकी डाइट में बिल्कुल होनी चाहिए, और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप जाके चेक कर लो अमेज़ॉन पे, आपको 150-200 रुपये का भी पैकेट मिल जाएगा, और वो आराम से महीने भर चल जाता है भाई। 150-200 रुपये का, मतलब सीड्स की बात कर रहा हूँ। कुछ एक आध सीड महंगी होगी लेकिन ज़्यादातर सस्ती है। ये मैंने 3 सीड्स में ऐड कर लिए। ये अलसी की है, ये पम्पकिन है, और ये सनफ्लावर है जितना मुझे याद है। अब एक चीज़ ऐड करेंगे जो कि है पीनट बटर। ठीक है, आपसे जो ब्रांड आपको समझ में आए आप ले सकते हो, बट ट्राई करना कि नेचुरल पीनट बटर ही हो, उसमें कोई एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स ना हो। आजकल जो पीनट बटर मिल रहे हैं ना मार्केट में, उनमें चीनी भरी होती है, उसमें कोई पीनट नहीं होता। तो या तो फिर आप घर भी बना सकते हो। पीनट्स को आपको बेसिकली बस ग्राइंड करना होता है और उसमें शहद डाल लो, बन गया पीनट बटर घर पे। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 ग्राम, थोड़ा सा तो चल जाएगा, 1 आध ग्राम। ठीक है, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपनी प्री वर्कआउट मील में लेता हूँ वो है ये है दालचीनी पाउडर। ठीक है, जिसे हम सिनेमन पाउडर ही बोलते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल लेंगे मील में। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं ना, अपने प्री वर्कआउट मील में या फिर पूरे दिन में सिनेमन पाउडर ज़रूर खाते हैं। इससे क्या होता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं ना वो मेंटेन रहते हैं, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, तो आपको ना सस्टेन एनर्जी मिलती है, यानी कि बराबर अच्छी खासी एनर्जी पूरे दिन में मिलती है। अगर ये मील है ना, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होती रहेगी और मेरा इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो मेरा वर्कआउट भी अच्छा जाएगा और मेरे जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो भी मेंटेन रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है ये मील बस जो वर्कआउट करते हैं बंदे उन्हीं के लिए ज़रूरी है। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है ना, तो हर एक इंसान के लिए ऐसी बैलेंस मील खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम करेंगे वो ये है कि हम इसमें से थोड़ा सा लेके इसको हम मंदिर में भोग चढ़ाएंगे, ताकि जो चीज़ मैं खाने वाला हूँ वो प्रसाद बन जाए। ठीक है, चलो, जय श्री राम। मंदिर में चढ़ा दिया है, अब हम इसका करेंगे टेस्ट रिव्यू। ठीक है, वैसे तो मैं इसे रोज़ ही खा रहा हूँ, बट तुम्हें भी दिखा देता हूँ कि भाई ये कैसा कुछ दिखता है। ठीक है, और कैसा कुछ ये टेस्ट करता है। भाई मतलब मजाक करके बोल रहा हूँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करना होता है और अपने टेस्ट बर्ड्स को भी, अगर आप ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में खा रहे हो ना जो आपको खानी पसंद है, तो आपको भाई चीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो। और वही सेम चीज़ मैं करता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरे घर में मिठाइयाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50% तो होती है, बट मेरे को उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं होती है 99% ऑफ द टाइम्स, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें खाता हूँ ना भाई। और आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट मील में। तो ये है मेरी प्री वर्कआउट मील। ठीक है, इसमें मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ 1 कप और 1 केला खाता हूँ, ताकि एक सिंपल कार्ब हो जाए और मेरे को क्विक एनर्जी मिल जाए। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मेरा घर से जो ये जिम है वो आधे घंटा दूर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आके केला खा लेता हूँ, ताकि जो मेरे ग्लाइकोजन स्टोर्स थोड़े खाली हो गए हैं वो फुल हो जाए और मैं रेडी हो जाऊँ अपने वर्कआउट के लिए। क्योंकि मेरा वर्कआउट जो होता है ना, थोड़ी उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। आज जो है मेरा बैक डे है। ठीक है, मैं बैक ट्रेन कर रहा हूँ और मैं सारे बी रोल्स डाल दूँगा। ठीक है, जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो बी रोल्स दिख जाएंगे। बट वर्कआउट करते हुए मेरे को एक चीज़ ध्यान आई, तो मुझे लगा कि मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे कि आजकल ना ये चीज़ कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें कितने रेपिटेशंस करने चाहिए। ऑल्दो एक अभी रिसर्च आई है जिसमें ये बोला गया है कि RP 8 और 9 पे आपको ट्रेन करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी जो मेन चीज़ है ना, जो आपको एक्चुअल में मसल बिल्ड कराएगी, दैट इज़ कि आप हमेशा टिल फेलियर ट्रेन करो,
फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप उतना ही वेट उठाओ जितना आप कंट्रोल कर सको, और थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आप हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो। और यही आई थिंक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि आजकल इंजरीज बहुत ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि वो 8 से 12 की रेप रेंज में ट्रेन करते हैं। तो मैं आपको अपना एक सेट भी दिखा देता हूँ कि मैं एक्चुअल में कितना फेलियर के क्लोज जाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस तरीके से ट्रेन करना है। क्योंकि मैं इस तरीके से ट्रेन करते हुए ना मेरे को 3 से 4 साल हो गए कंसिस्टेंटली, और इसका मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट ये मिला है कि मैं कम लोड पे भी ज़्यादा मैक्सिमम मसल बिल्डिंग कर पा रहा हूँ, और साथ के साथ कोई इंजरीज भी नहीं होगी आपको, क्योंकि आप एट द सेम टाइम आप कंट्रोल कर रहे हो वेट्स को, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलो सेट करते हैं अब। तो भाई अगर आपको गोल मसल बिल्डिंग है ना, तो जो स्मार्ट तरीके से ट्रेनिंग करता है वो ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेन कर पाता है इंजरी फ्री, और उसी को मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है हैवी उठाने के चक्कर में ना तो उनकी फॉर्म अच्छी होती है, और ना उनकी मसल पे लोड जा रहा होता है, ना पंप आता है, और बस वो अपनी फालतू में जॉइंट्स को परेशान करके जिम से चले जाते हैं, जो कि एक बेस्ट वे नहीं है। तो अपन अभी कंट्रोल करेंगे इस पूरे वेट को। और लास्ट टाइम मैंने 20 करे थे इस सेम वेट से, तो मैं 1-2 रेप एक्स्ट्रा मारने की कोशिश करूँगा विद सेम क्वालिटी। महादेव, क्यों squeeze, 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 squeeze। चल 3 और, 2 और, 1 और, 1 और, 1 और। तो अब चलते हैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करने, बी रोल आ जाएंगे। हो गया है पूरा। मैं फटाफट से आपको घर पे चल के पोस्ट वर्कआउट मील दिखाता हूँ कि भाई एज अ वेजिटेरियन मैं पोस्ट वर्कआउट मील में क्या खाता हूँ। तो फटाफट से घर चलते हैं और आपको पोस्ट वर्कआउट मील दिखाता हूँ अपनी। चलो, तो भाई फाइनली घर पे आ चुके हैं। ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अपने पोस्ट वर्कआउट में इस शेक को मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि ये फटाफट से बन जाता है। ठीक है, और क्योंकि भाई पोस्ट वर्कआउट में वर्कआउट करने के बाद बॉडी थकी होती है, तो उस वजह से जल्दी जितनी जल्दी आप कोई मील ले लोगे उतना बेटर है। तो मैं इसमें 4 से 5 आइस क्यूब डालता हूँ। ठीक है, और 60 ग्राम के आसपास इसमें केला होता है, 60 ग्राम। ठीक है, 58 है, चल जाएगा इतना। और इसमें जाएगा 1 स्कूप अवतार का वे। ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी लेता हूँ मैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन अगर आप कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर ले रहे हो तो भाई कम से कम अपनी नींद और इसके बीच में 6 घंटे का डिफरेंस रखना। अब मैं कम से कम मेरे को 5-6 घंटे बाद मैं सोऊंगा, उससे पहले मैं सोने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे को काम निपटाने थोड़े, और अभी 2 मील और है। तो कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर ये जाएगा 30 ग्राम। ठीक है, 30। ठीक है, और इसके साथ क्योंकि इसमें कैफीन होता है इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि 6 घंटे का गैप रखना ताकि आपकी नींद ख़राब ना हो। अगर नींद ख़राब होगी तो रिकवरी ख़राब होगी। इन चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। और मैं थोड़ा सा ना लेट हो गया आते आते, क्योंकि मुझे एक भाई मिल गया था वर्कआउट करने के बाद। जब मैं पोजिंग कर रहा था ना, तो उसने भाई देख के पूछा मेरे से कि भाई आप नेचुरल हो क्या?
और उसको वही चीज़ एक्सप्लेन करने में मेरे को टाइम लग गया कि भाई नेचुरली भी आप अच्छी फिज़िक बना सकते हो अगर आप कैलकुलेट करके खा रहे हो तो, कि आप कितना पूरे दिन में कैलोरीज बर्न करते हो, कितनी आप कैलोरीज खा रहे हो, किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है, उसने मेरे को एक चीज़ और बोली। अब 1 मिनट ये डाल देते हैं पहले। क्रिएटिन जाएगा इसमें 10 ग्राम। ठीक है, अवतार का ही क्रिएटिन है ये भी। ठीक है, तो उसने मेरे को एक चीज़ और बोली कि भाई आप बहुत लाइट वेट उठाते हो, फिर भी आपकी ऐसी फिज़िक, इतनी अच्छी फिज़िक आपने बना रखी है। तो मैंने उससे बोला कि भाई, और ये सेम चीज़ मेरे को एक बंदे ने और पूछी आज सेम, जब मैं वर्कआउट कर रहा था, क्या आप लाइट वेट उठाते हो भाई, तो क्या ये सही तरीका है लाइट वेट उठा के वर्कआउट करने का? तो मैं ये डिटेल्स में बता दूंगा, लेकिन जो मेन चीज़ मैटर करती है ना, वो करती है स्टिमुलेशन, कि आप क्या अपनी जो टारगेट मसल है उसको स्टिमुलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर स्टिमुलेट नहीं कर रहे हो तो कितना भी हैवी उठा लो, कितना भी लाइट उठा लो, आपको बेस्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। बाकी इसमें मैंने वे ऐड कर लिया है। ठीक है, और क्रिएटिन ऐड कर लिया, केला डाल लिया, आइस क्यूब डाल लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगा दूध, 100 ml डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा, बस टेस्ट के लिए, क्योंकि भाई मैं टेस्टी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद है मेरे को, ताकि मैं सस्टेन कर पाऊँ अपने प्लान पे। आप ले सकते हो इस तरीके से भी, आप मेंटेन करके चलोगे ना, कैलोरीज ट्रैक करके चलोगे, वो ज़्यादा बेटर तरीका है, बजाय कि आप बस बोरिंग खाना खा रहे हो, उबला हुआ खाना खा रहे हो। मैं इस तरीके से कभी नहीं करता, मैं ट्रैक करता हूँ, और चीज़ों को जितना हो सके ना टेस्टी बना के खाओ, ज़्यादा लंबे समय तक आप उस चीज़ को कर पाओगे, और वही आपको रिजल्ट देगा। अब इसमें 100 ml दूध ऐड कर लेते हैं। घर में डबल टोन दूध नहीं है, तो मैं क्या है गाय का दूध ले रहा हूँ। ठीक है, पैकेट का ले रहा हूँ यार, खुला हुआ अभी आई थिंक ठंडा नहीं था, इसलिए मैं पैकेट का दूध ले रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं हमेशा, हमारे घर में गाय का दूध आता है या फिर डबल टोन दूध। 100 ml मैंने इसमें दूध डाल दिया है। मैं ज़्यादातर हमेशा ये ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का कि भाई अगर गाय का दूध आता है तो मैं गाय का दूध लूँ, क्योंकि पैकेट से आप जितना उसके अवॉइड ही करो, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है। या फिर मैं डबल टोन दूध ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें कैलोरीज कम होती है। अब इसमें एक आइस क्यूब डाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको ग्राइंड करेंगे फटाफट और इसको पी जाएंगे। बाकी इसकी कैलोरीज और मैक्रो जो है मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, देख लेना। तो भाई शेक हो गया रेडी। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ हम करने वाले वो ये है कि इसमें थोड़ा सा हम लेंगे, इसमें डालेंगे। ठीक है, और इसको हम मंदिर में जाके भोग चढ़ाएंगे, उसके बाद फटाफट से इसको पियेंगे। तो ये हमने चढ़ा दिया भोग, अब जाके पीते हैं। तो भाई अब हम करेंगे इसको एंजॉय। ठीक है, पोस्ट वर्कआउट में। इसके बाद नेक्स्ट मील पे मिलते हैं। मैक्रोस में स्क्रीन पे डाल दूंगा, और अगर कोई भाई मेरा अवतार पे जाके कोई भी सप्लीमेंट खरीदता है तो मेरा कूपन कोड जाके यूज़ ज़रूर कर लेना, जो कि है SitFit10। नेक्स्ट मील मिलते हैं, चलो। तो ये हमारी नेक्स्ट मील, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली 2 ब्रेड ले रहे हैं। एक मैंने प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है। ठीक है, इसको मैं बेसिकली वे कर लूँगा। और हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है टोफू। तो टोफू आप किसी ब्रांड का ले सकते हो, मेरे को ये अवेलेबल मिला तो मैंने अभी ये ले लिया। मैं 200 ग्राम टोफू ऐड करूँगा इसमें, थोड़ा सा हम केचप यूज़ करेंगे। ठीक है, कैलोरीज मैक्रोज में डाल दूँगा। तो बेसिकली इनको बनाने के लिए मैं करता क्या हूँ, ये जो सैंडविच मेकर होता है दूसरा वाला अंदर रखा है, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ अभी। अगर आपके घर में ये सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पर भी नॉर्मल इसको सेक सकते हो, और उसके बाद जब ये बन जाएगा, जब ये ब्रेड रेडी हो जाएंगे, उसके बाद मैं इस पर टॉपिंग करूँगा, टोफू ऐड करूँगा, ये खाएंगे इसको। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको टोफू कच्चा पसंद नहीं है, ठीक है, मैं इसको कभी कभी सॉटे भी कर लेता हूँ। अभी मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं इसको सॉटे नहीं कर रहा हूँ, बट इसको आप तवे पे नॉर्मल सॉटे करके भी खा सकते हो। ठीक है, तो ये डाल लिया है हमने टोफू। ठीक है, 200 ग्राम है ये पूरा, इसको वे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये पैकेट ही 200 ग्राम का है। इसको हम स्लाइस में काट लेंगे। तो जो मेन चीज़ जो इसका टेस्ट अच्छा करेगी वो ये है पेरी पेरी मसाला। इसको हम ऊपर से टॉपिंग में ऐड करेंगे। तो फाइनली ब्रेड हो गई रेडी। ठीक है, अब इसे फटाफट से बना लेते हैं। और ये दोनों हो गए हैं, इसको उधर रख देंगे। सबसे पहले 2 ब्रेड लेंगे हम, ठीक है, जिनको हमने बेक कर लिया है। इसके बाद हम फटाफट से, जो भी आपके घर में सैलेड वैलेड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने प्याज लिए, तो प्याज लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और आ जाओ फटाफट। ठीक है, फिर इसमें हम ऊपर लगाएंगे टमाटर। आप खीरे भी ऐड कर सकते हो, बट मेरा मन नहीं था खीरे काटने का, मैं अलग से खा लूँगा, इसलिए मैंने टमाटर ऐड कर रखे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है टोफू,
अब चाहो तो इसको सौटे भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी कच्चा ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपके जो मैक्रोस है वो भी पूरे हो जाए। इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आ जाओ फटाफट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। और थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे। और जो मेन चीज़ है जो इसका टेस्ट बढ़िया करेगा वो है, कहाँ गया, पेरी पेरी मसाला, ये रहा, ठीक है। इसको हम ऊपर से ऐड कर देंगे। खुल जा पेरी पेरी मसाला हम इसमें और ऐड कर लेंगे। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है केचप। तो केचप को हम विंग्स के लिए यूज़ करेंगे, केचप के लिए। बिना उसके हम कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। ये हो गया हमारा पेरी पेरी मसाला, ठीक है। मतलब मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं इसमें ज़्यादा डाल लेता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। ये विंग्स के लिए थोड़ा सा गंदा हो रखा है तो जज मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं इसे साफ़ करता नहीं हूँ, ऐसे ही पड़ा रहता है कई बार। अब इसमें हम करेंगे, अब इसमें हमारा मेन जो है वो है ये केचप। चल जा। तो केचप हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। चल। तो मैं बेसिकली 15 से 20 ग्राम, ओ फक, ज़्यादा चला गया इसको मैं फैला लूँगा, 20 ग्राम हो गया, ठीक है। अब इसको हम खाएंगे मज़े से, जल्दी के जल्दी बन गया, टेस्टी का टेस्टी। क्योंकि मैं हमेशा ऐसी चीज़ें बनाता हूँ अपनी डाइट में क्योंकि मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करके रखता हूँ ताकि मेरे को वो चीज़ें टेस्टी भी लगे और मेरा चीट मील करने का मन भी ना करे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप फैट लॉस कर रहे हो, मसल बिल्डिंग कर रहे हो, समझ रहे हो। ये क्वालिटी फूड है जितना भी मैंने ऐड किया है इसमें। चलो खाते हैं इसको, देखो बढ़िया लग रहा है, एक नंबर। अब मैं आपको इसका टेस्ट रिव्यू भी दे देता हूँ, मैंने सोचा खा के भी दिखाई देते हैं कि ये कैसा लग रहा है। भाई मतलब आप जब बर्गर खाते हो ना बाहर का, उससे 100 गुना बेटर टेस्ट कर रहा है और एक नंबर लग रहा है। मतलब जितने भी आप बर्गर खाते हो ना बाहर के, मेरे कहने से इसको ट्रिपल ट्राई कर लेना, सारे बर्गर पिज़्ज़ा भूल जाओगे बाहर के। भाई अब टाइम हो चुका है डिनर करने का, तो ये मेरी लास्ट मील है। तो सुबह से जो मैंने मेन मील्स लिए है वो बेसिकली 3 मील्स मेरी होती हैं जो मेन इंपॉर्टेंट मील्स होती हैं, जो कि है प्री वर्कआउट मील। उसके बाद मैं प्री वर्कआउट से पहले जो होता है वो स्नैक लेता हूँ छोटा सा, जो मैंने आपको दिखाई दिया है ऑलरेडी। फिर मैं पोस्ट वर्कआउट में शेक लेता हूँ, ठीक है, वो भी छोटा सा स्नैक ही टाइप होता है। बट उसके बाद मैं 2 इंपॉर्टेंट जो मेरी मील होती हैं वो होती हैं, तो मैं 3 हैवी मील्स लेता हूँ। और ये काफ़ी सस्टेनेबल है मेरे लिए, क्योंकि मेरी बॉडी का फैट परसेंटेज कम है, तो मैं एक बार में ज़्यादा भी खाता हूँ ना तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब मैं जो आपको मील दिखाने वाला हूँ ना, उसमें मैं फाइबर बहुत ज़्यादा लेता हूँ ताकि मेरी पूरे दिन की जो डाइट मैंने खाई है वो डाइजेस्ट हो जाए। और अभी मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो मैं उसको बना भी पाऊंगा और मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर्ली कि मैं कौन कौन सी चीज़ें फाइबर बढ़ाने के लिए ऐड ऑन करता हूँ। तो आज दिखाता हूँ मैं आपको। और ये मील दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मील है ना भाई, बहुत ही बेसिक सी मील है जो हर कोई अपने घर में खा सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो डिनर में आपको दिखाने वाला हूँ ना, बहुत ही बेसिक सा खाना है जो आपको हर किसी घर में मिल जाएगा। और ऑनेस्टली बताऊँ ना, जब मेरा बजट कम होता था, मैं स्टूडेंट हुआ करता था, उस टाइम पे मैं कुछ इस तरीके से ही खाता था ताकि मेरा प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाए और मेरे को अलग से पैसे खर्च भी ना करने पड़े। अब क्या है, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ अपने काम में, तो इसलिए मैं इस तरीके से थोड़ा फैंसी फूड थोड़ा बहुत ऐड कर लेता हूँ, 19-20। अदरवाइज आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि मेरा सुबह से लेकर शाम तक का जो खाना है ना वो बहुत ही बेसिक सा है। जैसे मैंने सुबह दलिया खाया, फिर उसके बाद मैंने प्रोटीन शेक पिया, वो मैं थोड़ा सा मान सकता हूँ कि वो आप प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए ले रहे हो। अदरवाइज उसके बिना भी जो मैं मील आपको दिखाऊंगा ये, और इससे पिछली मील जो थी वो भी बहुत बेसिक सा है। आप ब्रेड की जगह ना रोटी भी खा सकते हो। मैं ब्रेड इसलिए खाता हूँ क्योंकि भाई वो थोड़ी टेस्टी लगती है। अदरवाइज
अदरवाइज एक टाइम था जब मैं ब्रेड वगैरह भी नहीं खाता था भाई, मैं बहुत बेसिक तरीके से अपना प्रोटीन इंटेक और अपनी डाइट को पूरी करता था, क्योंकि भाई इंडियन घरों में ना आपको कार्ब्स ही कार्ब्स मिलेंगे, आपको बस प्रोटीन इंटेक पूरा करना है आपका, क्योंकि भाई इंडियन घर में ना आपको कार्ब्स ही कार्ब्स मिलेंगे। आपको बेसिकली जो खर्चा करना होता है ना वो प्रोटीन में खर्चा करना होता है और अपने फैट्स को कंप्लीट करने के लिए खर्चा करना होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा कि भाई कैसे पूरे करने हैं। लेकिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट तो आपको समझ में आ ही जाएगा धीरे धीरे, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है प्रोटीन इंटेक, और आपका लेकिन बॉडी बिल्डिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना वो आपका प्रोटीन इंटेक होता है, और उसके साथ फाइबर वगैरह डाइजेशन को भी आपको देखना होता है। उसी में आपको उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए, और जब आप नॉलेज गेन कर लोगे तो आप घर के खाने से भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो, जो कि मैं अब दिखाता हूँ आपको कि मैं घर के खाने से जो मील होगी ना, नेक्स्ट मील जो होगी, आप बोलोगे भाई ये तो मेरे घर में मिलता है, तो मैं वो चीज़ दिखाता हूँ आपको। चलो, अब ये है वो सबसे पहली चीज़ जो आपको हर किसी के घर में मिल जाएगी, और वो है दाल। जी हाँ दोस्तों, तो और मेरे घर में मैंने रात को मम्मी से बोल रखा है या तो दाल बनती है या फिर मूंग दाल बनती है ग्रीन वाली, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, और या तो छोले बनते हैं या फिर राजमा या फिर ब्लैक चने जो आते हैं। मतलब ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं मैंने अलग से रख रखी अपनी डाइट के लिए, और मैंने घर पे बोल रखा है कि इनमें से कोई भी बना दिया करो, क्योंकि इनमें ना प्रोटीन ज़्यादा होता है अगर आप कंपेयर करोगे दूसरी सब्जियों से। ठीक है, तो आप इसको ऐड ऑन कर लो। मैं कितना लेता हूँ, मैं 300 ग्राम के आसपास लेता हूँ, 300 नहीं, सॉरी माय बैड, 400। चल ठीक है, 400 हो गई। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा प्रोटीन बढ़ाने के लिए वो होगा अगेन, ये दिख रहा होगा आपको, हो जा भाई, जूम हो जा, हाँ ये है टोफू। मैं इस ब्रांड का लेता हूँ यार, ठीक है, स्विगी वगैरह से मंगवा लेता हूँ, लेकिन जब ये स्विगी पे नहीं मिलता तो मैं ऑफलाइन स्टोर से ले लेता हूँ। इसका जो टेस्ट है ना मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है दूसरे ब्रांड से, इसे ईजिली खा लेता हूँ, मतलब कोई ऐसे दिक्कत नहीं आती। अगर इसको आपको रॉ भी खाना है, और मैं भाई बहुत आलसी हूँ इन चीज़ों में, मेरी बस की नहीं है कि मैं अलग से कुक करूँ, चीज़ों को बनाऊँ, जितना हो सके मैं कर लेता हूँ। मेन चीज़ जो मेरा पर्पस है वो है प्रोटीन इंटेक को पूरा करने का, और मेरे को इसी में ही टेस्ट आता है, क्योंकि दाल बहुत अच्छी बनाती है मेरी मम्मी। ठीक है, अब इसको हम लेंगे, ये 200 ग्राम ही है वैसे तो, ठीक है। मैं इसको मैश करके इस तरीके से डाल दूंगा इसमें। हाँ, तो ये 190 ग्राम हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा पैकेट तो फाड़ूंगा नहीं, 5-10 ग्राम ठीक है, चल जाता है इतना ऊपर नीचे, क्योंकि मैं भी तो ले ही रहा हूँ, वहाँ से पूरा हो जाता है। ये दोस्तों ये इसके टेस्ट को थोड़ा सा बढ़िया कर देगी, ठीक है। विटामिन सी भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए। और इसके साथ में थोड़ा सा सलाद काट लूँगा। अब मैं काटते हुए तो नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियसली आपको। तो अगली चीज़ जो सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबके घर में मिल जाएगी, और मेरे घर में तो ये जमाया जाता है बेसिकली, और वो है दही, ठीक है। इसको हम लेंगे 300 ग्राम। इसमें बेसिकली प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ भी खाओगे ना शरीर में भाई, स्पेशली जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हो तो आपके गट पे लोड बढ़ता है, ठीक है, आपके पेट के अंदर लोड बढ़ता है, और उसको डाइजेस्ट करने में उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए आपको प्रोबायोटिक अपनी डाइट में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिंपल। तो ये हो गया। इसके साथ जो जादुई चीज़ है जो मैंने अपने रीलों में भी बता रखा है वो है ये, ठीक है, दिख रहा होगा, फाइबर है ये। मतलब मैं वेजिटेबल्स भी सैलेड वगैरह खाता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ से तुम्हें इतना फाइबर नहीं मिलेगा, और मुझे कोई रिस्क लेना ही नहीं है भाई ज़िंदगी में। बॉडी बनानी है अच्छी, उसके लिए आप जितना ज़्यादा अपने गट को अच्छा रखोगे, 10 ग्राम लेंगे हम इसमें। अब मैं इसमें इसलिए डाल लेता हूँ क्योंकि इसका टेस्ट ठीक लगता है इसमें, मतलब इसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है बेसिकली। तो दही ना थोड़ा थिक हो जाता है, कंसिस्टेंसी बन जाती है थोड़ी इसकी दही की, हो गया। और दही बढ़िया स्वाद लगता है, ठीक है। अब इसके साथ मैं थोड़ी सैलेड ऐड कर लूँगा, और 2 रोटी लूँगा जो कि मेरी कैलोरीज के अंदर आती है। उनको मैं वे करने की मेरे को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने एक बार वे कर रखा, और हर किसी के घर में सेम साइज़ की रोटी रोज़ बनती है, ठीक है। तो मेरे घर में 50 ग्राम की बनती है, वो मैं ऐड कर लूँगा, गर्म कर लूँगा। उसमें लगाऊंगा देसी घी 5 ग्राम के आसपास। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, वो ये है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने अपनी रील में बता रखा है। अब मैं यार इसको ना मैंने सुबह भी खाए हुए हैं, रॉ गार्लिक, लहसुन, ठीक है,
टेस्ट भी नहीं आएगा और बढ़िया पेट में चला जाएगा ये। और हाँ, इससे भाई इससे ना आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सारे बेनिफिट है। मतलब मैंने रील बना रखी है, डिटेल जाके चेक कर लेना। ये आ चुकी है हमारी घर की बनी हुई देसी घी, मैंने डाल दिया इसमें, गर्मा गर्म रोटी, ठीक है। और मेरे घर में भाई जो रोटियाँ बनती है ना, मैंने गर्म करी है, वो बनती है चूल्हे पे, इसलिए 50 ग्राम मतलब इसमें वेट है। और अब हम करेंगे अपना डिनर एंजॉय, फिर उसके बाद आधे घंटे वॉक करूँगा, थोड़ा सा काम निपटाऊँगा अपना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी कर रहा हूँ मैं, वही है कि मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, ठीक है। इससे भाई चीज़ें होता क्या है कि जब आप पॉडकास्ट देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और साथ में आप लर्न भी कर लेते हो एक्सपीरियंस से लोगों के, ठीक है। तो इसको अब कंप्लीट करेंगे। जो मैक्रोज वगैरह है मेरे इस मील के मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे, देख लेना, सेव कर लेना। और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो अभी यहीं कंप्लीट हो रही है। मैं जितनी भी मतलब पूरी डाइट जितनी भी ली है डिटेल्स में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं अवतार के साथ जो है मैं अभी एक गिव अवे करने वाला हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे यहाँ पे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। उससे पहले ही कर दूंगा, आपको टेंशन मत लो। बढ़िया भाई, मतलब सॉरी टू कट यू गाइज, सॉरी मेरी पिछली बात को कट करने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोग बाहर का खाना कैसे खा लेते हैं, जब आप घर का खाना भाई इतना टेस्टी बना सकते हो और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। और भाई माँ के हाथ का खाना तो भाई एक नंबर होता है। मैं तो एनी टाइम हमेशा, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप भी क्या उन लोगों में से हो जो जिसको घर का खाना ज़्यादा पसंद है और बाहर का खाना कम, क्योंकि मेरे को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब बहुत रेयर होता है 5% जब मैं बाहर का खाना खाता हूँ, नहीं तो नहीं 95% मैं घर का खाना ही पसंद करता हूँ। इससे कट भी बढ़िया रहता है, टेस्ट भी आता है और बढ़िया बॉडी बनती है भाई। तो लास्ट बात मैं ये बोल रहा था, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं कि जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पे गिव अवे करने वाला हूँ बहुत जल्दी, रील में डाल दूँगा, अपनी स्टोरी में डाल दूँगा, अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे डाल दूँगा। और अगर आपको डर लगता है ग्रोथ करने में तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो 100% मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ भाई, आपकी ग्रोथ में करवा के ही छोड़ूंगा, इन टर्म्स ऑफ दिस और इन टर्म्स ऑफ दिस। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ताकि मैं अपने घर के खाने को एंजॉय करूँ। आप भी जाओ अपनी डाइट को ट्रैक करना शुरू करो, अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक करना शुरू करो, लाइफ में प्रोग्रेस करो। इस चैनल को ऐसे ही देखते रहना, वीडियोस आती रहेंगी और हम एक साथ मिलके ग्रो करते रहेंगे। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।